WhatsApp। प्रेयर तिलावत खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदाम ने हमें ग्रेस टेलीविज़न पर प्रेयर टाइम सेगमेंट में एक दफ़ा फिर मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में झुकें, उसके नाम की जय जयकार करें, उसके ज़िंदा पाक कलाम को सुने और सुनाएं। और यकीनन व्यूवर्स, आज के कलाम के वसीला से आप लोग बरकत पाएंगे। आज हमारे दरमियान जो अजीम शख्सियत बिशप डॉक्टर अकबर कोकर साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन दी वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च इन पाकिस्तान, और इसके अलावा चेयरमैन बिशप काउंसिल कन्फेडरेशन काउंसिल ऑफ द बिशप हेड ऑफ द नेशनल चर्चेज इन पाकिस्तान, बाबू मेहर टाउन बेदिया रोड पर ये पास्टर फेलोशिप के चेयरमैन भी हैं और खुदाम ने खिदमत दे रखी है। बाइबल कॉलेज भी जो है वो उसका आगाज़ इन्होंने किया हुआ है। खुदाम ने उनको बरकत दे रहा है अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए अंदरून मुल्क बरून मुल्क इस्तेमाल कर रहा है। और हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज ये हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं और खुदाम का ज़िंदा कलाम पेश करेंगे। सो मैं बिशप डॉक्टर अकबर कोकर साहब को वेलकम करता हूँ इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में। आज ये हमारे दरमियान अपना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए हैं। तो इसके अलावा हमारी जो ग्रेस टेलीविज़न की टीम है, मैं उनको भी वेलकम करता हूँ। हमारे दरमियान जो है वो एल्डर शमन अकबर जान साहब मौजूद हैं और इसी तरह एल्डर शफीक साहब मौजूद हैं, एल्डर लियाकत साहब हैं, मिसेज़ आरज़ कोकर साहिबा और भगत शौकत साहब जो हैं वो मौजूद हैं। तो मैं इन तमाम दोस्तों को, टीम को वेलकम करता हूँ। और खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम में लिखा है, ए अहले ज़मीन सब खुदाम के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदाम की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाज़िर हो, जान रखो कि खुदाम ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदाम भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। अभी हम सब झुकेंगे, इस सारे प्रेयर टाइम सेगमेंट को खुदाम की हजूरी में देंगे कि आज का हमारा दुआ करना, प्रस्तिश करना, कलाम का सुनना और सुनाना जो है वो खुदाम को पसंद है। आज के कलाम के वसीला से खुदाम अपनी बरक़ात जो है वो नाज़िल फरमाए। अभी हम सब झुकेंगे। सो मैं दरख्वास्त करता हूँ मिसेज़ आरज़ कोकर साहिबा से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। अजीम शुदाई कादर अब्दिक बाप सलामती के शहजादे, तो था जो है जो आने वाला है, हमारे अज़ली अब्दी बाप प्यारे खुदावन, दिल और दिल की गहराइयों से प्यारे खुदावन जी लाखों बार तेरा शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदावन, क्योंकि शुक्रगुजारी तुझे पसंद है प्यारे खुदावन। ऐ प्यारे खुदावन, ज़िंदगी की सारी नेमतों के लिए प्यारे खुदावन जो हमें दी है प्यारे खुदावन, ज़िंदगी की सांसें दी हैं प्यारे खुदावन, इसके लिए तेरा लाखों बार शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन दुआ करती हूँ आने वाले पास्टर साहब के लिए प्यारे खुदावन कि वो बाखैरियत इधर पहुँचे हैं प्यारे खुदावन, तूने इनकी रहनुमाई की है प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदावन, शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ होना प्यारे खुदावन। ऐ प्यारे खुदावन प्रस्तिश में रहनुमाई करना प्यारे खुदावन, दुआओं में, कलाम में प्यारे खुदावन हमारे साथ होना प्यारे खुदावन। जो भी आज का कलाम सुने प्यारे खुदावन, इसे अपने दिलों पर नक्श कर लें प्यारे खुदावन, इसके ज़रिए हम 100 गुना फल लाने वाले बने हैं प्यारे खुदावन। ऐ प्यारे खुदावन एक एक को छूना, ब्लेस करना प्यारे खुदावन। प्यारे खुदा दुआ को सुनना, कबूल करना, सब कुछ मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। अब वक्त है कि हम इस मुल्क पाकिस्तान के लिए, इसकी बका और सलामती के लिए दुआ करेंगे और ख़ास तौर पे उन तमाम कलीसियाओं को जो इस मुल्क पाकिस्तान में बसती हैं, तमाम चर्चिज़ को, तमाम अदारों को जो खुदाम के जलाल के लिए एजुकेशन में, हेल्थ में काम कर रहे हैं, और खुदाम से इल्तिजा भी करें
कि खुदावन इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं उसको ऐसी हिकमत बनाई देना ताकि अच्छे तरीके से वो इस सारी खिदमत को सर अंजाम दे सकें और मसीही कौम के लिए जो है वो तरक्की और बरकत का वसीला जो है वो ठहरें। सो अभी हम सब झुकेंगे, हमारे दरमियान एल्डर लियाकत साहब मौजूद हैं, वो इस दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ मांगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम में आमीन। आप खुदावंद तेरी हम शुक्रगुजारी करते हैं तो अपने वादे के मुताबिक यहाँ मौजूद है। तेरा वादा है जहाँ में 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में हूँगा। ये हमारा ईमान और तवक्कुल है खुदावंद। तो अपने कलाम के वसीले से, अपने खात्मा के वसीले से यहाँ मौजूद है। आज खुदावंद जो हम पाक खुदावंद तेरे कलाम को सुनने वाले हैं, पाक खुदा में तेरे हाजुर में आने वाले हैं, पाक खुदा तो हम सबको बरकत देना। आज जिनके लिए खुदा हम तेरे हाजुर में दुआ करते हैं, उनके पाकिस्तान के लिए हम बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। उनके पाकिस्तान के सब हुक्मरानों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। पाक खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं उन मसीही अदारों के लिए जो मुल्क पाकिस्तान में खुदा अंजील की मनादी को फैला रहे हैं। हम उनके लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे खादमों के लिए मसीह जितने भी चैनल चल रहे हैं खुदा पाक खुदा, उनके लिए खुदावन पाक खुदा, उनके सारी टीमों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। मुल्क पाकिस्तान में खुदावन जितने भी मसीही लोग हैं खुदा पाक खुदा, अब यह सुबह उनको तेरे हाजुर में लाते हैं। पाक खुदा उन्हें भी हिकमत वो दनाई दे, वो तेरे कलाम को जान सके, तेरी प्रैक्टिस कर सके और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। जितने भी खुदावन मसीही इदारे हैं खुदा पाक खुदा, दुनिया भर के मसीही इदारों के लिए जो खुदावन यीशु बादशाह तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए आप खुदा कोशिश है कि हमेशा की जिंदगी को हम हासिल कर सके। हमें हिम्मत और ताकत दे। आज खुदावंद तेरे हुजूर में ग्रेस टेलीविजन के वसीले से, आज की सारी ब्रेक कैंप के वसीले से खुदावंद तेरे हुजूर में दुआ करते हैं कि आज की दुआ तेरे हुजूर में मकबूल की मान पहुंचे। जितने भी लोग खुदावंद ये सुबह से चैनल को देखते हैं, दुआ में ठहरते हैं, तेरे कलाम को सुनते हैं, उनके घरानों के लिए और उनकी खुदावन पाक यीशु बादशाह सारी खिदमत के लिए जो खुदावन यीशु बादशाह तेरे हुजूर में करते हैं, ऐ खुदावन तेरी बरकत चाहते हैं। आज का हमारा झुकना यीशु बादशाह बारिश से बरकत बने। तेरे खादम को तेरे हुजूर में लाते हैं जो दूर दराज से खुदावन आज एक चैनल के सिरे से खिदमत करने वाला है, उसकी खिदमत को पाक खुदा तू जानता है। आज उसके कलाम के वसीले से तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। जितने भी लोग तेरे कलाम को सुनते हैं, तेरी आवाज को सुनते हैं, वो बरकत पाए। तेरा पाक रूह कुद्दस आज काम करे और हम सब बरकत पा सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब वक्त है कि हम इस सारी खिदमत को, ग्रेस टेलीविज़न को खुदाम की हजूरी में रखेंगे और ख़ास तौर पे जो सेगमेंट चल रहे हैं जिसमें प्रेयर टाइम है, जस्टिस फॉर माइनॉरिटी है, राइजिंग स्टार है, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी है और इसी तरह दूसरे जो यूनाइटेड चर्च इन पाकिस्तान के नाम से जो सेगमेंट चल रहा है और बाकी भी जो सेगमेंट जिनकी प्लानिंग जो है वो जारी है, उन पे काम हो रहा है। सो खुदाम से हम दुआ करेंगे कि खुदाम ऐसे लोग, ऐसी टीमें मुहैया कर के खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल दें और इन सारे कामों को आगे बढ़ा सकें ताकि मुल्क पाकिस्तान में जो मिनॉरिटी है उसके लिए जो है वो बरकत का बाइस बने। हम सब झुकेंगे। सो मैं दरख्वास्त करता हूँ
एल्डर शफीक साहब जो है वो इस दुआ में रहनुमाई करें। इस सारी प्रे मीटिंग के लिए मैं तेरा नया शुक्रगुजार हूँ कि जो तूने हमें आज का दिन फिर बख्श दिया ताकि हम सब मिल बैठ कर इस प्रे मीटिंग में तुझे याद कर सकें। और आज का कलाम है खुदा जब तेरा बंदा पेश करने को खुदा अभी से उसे तैयार और बेदार कर ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। और जितने भी है खुदा इस कलाम को सुने बाबर के ठहरे और तेरे नाम को जलाल मिले। और इसी तरह खुदा जितने चैनल इस पाकिस्तान में चल रहे हैं खुदा सब का तेरा फजल तेरा रहम चाहता हूँ। अभी से अपने बंदों को तैयार कर अपने जलाल के लिए अपनी बुजुर्गी के लिए ताकि तेरा नाम जलाल करे। और ख़ास कर है खुदा मैं ग्रेस चैनल के लिए दुआ करूँ इसके साथ है खुदा इसको बड़ी बरकत दे खुदा। और जितने भी है खुदा ये काम हो रहे हैं खुदा सब का तेरा फजल तेरा रहम चाहता हूँ। तो आज यीशु राजा हमारी ज़िंदगियों को बदल डाल ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले यीशु राजा। और बाकी वक्त पर तू हमारा हाथ भी और रहम करना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अभी हम उन ख़ानदानों को खुदा की हजूरी में रखेंगे जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम का शिकार हैं। और बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं कि जो पिसे हुए हैं, माशरे के दत्कारे हुए लोग हैं। और ख़ास तौर पे नौजवान बेटे बेटियों के लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआ करेंगे कि खुदावन उन्हें हिकमत दनाई दे। और ख़ास तौर पे वालिदैन को ऐसा ज़र्फ़ दे ताकि उनकी तालीम और तरबियत जो है वो कर सकें, ताकि वो खुदा उनके नाम में कुदरत में जलाल में आगे बढ़ें। और बहुत सारे जो वाक़यात हो रहे हैं वो उनमें कमी वाक़या हो और वो ख़ानदान तुझ में बढ़ें और तरक्की करें, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। अभी हम सब झुकेंगे। सो बगैर शौकत साहब के साथ मिलकर दुआ करें। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दुस के नाम पर आमीन। समान के खुदा तेरा शुक्र करते हैं। तेरा फरिश्ता जरा मुक़द्दस फरिश्ता है वो आज इस पाकिस्तान की सरहद में इस घर में उतरे और नाज सिंगापुर की खुदावन तेरा जलाल ज़ाहिर हुई। ऐ खुदावन आबादत शुरू से लाके आखिर तक कर तू रहनुमाई करे, बड़ी अफायद कर। और खुदावंद इस घर की चार रिश्ते तेरे पाक मुक़द्दस फरिश्तों के पैरे लग जाए। ऊपर जलाल दा खमतान तरीकी निराने नमूद कर, अपना नूर चमका दे, तोड़ शैतान दे किले मूड। आसमानी बाप जितना तक तेरी हजूरी मिलेगी, तेरे खैमा मिलेगी, तेरी बारगाह मिलेगी, तेरा समान खुला रहे, जमीन तेरी खामोश रहे। खुदा तू ऐसे परस्त का ढूंढना और तलाश करना जो रूह सच्चाई से तेरी इबादत करते हैं। आसमानी बाप तू अपना समान को जगाता है, अपने लोगों के लिए नीचे उतर आता है, अपने तालों को बदला देता है, अपने लोगों के लिए अबलीस की फौज डाले जंग करता है। ऐ खुदावंद तेरा कलाम जलाए हमारे राह की रोशनी, हमारे कदमों के लिए चिराग है। इस्मान के खुदा तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावंद तू ऐसे परस्त का ढूंढना और तलाश करना जो रूह सच्चाई से तेरी इबादत करती है। तूने कहा है कि मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूं। तेरे बदन के बीच से बीमारी को, परेशानी को, कफल को, गुनाह को खत्म कर दिया। ये खुदा तेरा वादा है। तेरे वादे सच्चे ला तब्दील वादे। और खुदा तू मुल्क पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर और दुश्मन के तमाम रातों को निस्तनूर कर। ऐ खुदावंद
जो तेरे चरण में सी चल रही और इनकी बड़ी अफायतकारी निगाहबानी कर खुदा ताकि तेरा दुनिया के कोने कोने तक तेरा कलाम गिराई फैल सकी। और खुदा तू मैं मान से लफ्ज कह रहा हूँ कि तूने कहा था जब तक दुनिया के कोने कोने से इब्ने आदम का कलाम ना होगा उन्हें तक आना जल्द ना होगा। आज भी खुदावंद टेलीविजन के वसीला से तेरा चाहे पहाड़ी इलाके में, चाहे मैदानी इलाके में, चाहे रहायश की आबादियाँ नहीं, चाहे शहर की आबादियाँ नहीं, ये खो देते हैं। सारा जलाल खुदा के बेटे यीशु के बेटे आमीन। अभी वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदा के जिंदा पाक कलाम को सुनेंगे और यकीनन ये बड़ा सेंसिटिव लम्हा होता है। मुक़द्दस पाक कलाम में लिखा है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में से कलाम पाक को हथौड़े की मानद भी तशबीह दी गई है। जब ये हथौड़े की मानद बरसता है तो ज़िंदगियों में से झूठ की, मुनाफिकत परस्ती की, गुनहगारी की, खताकारी की चट्टानें जो हैं वो चकनाचूर कर देती हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के कलाम के वसीला से हम लोग जो हैं वो शिफा पाएंगे। आज के कलाम के वसीला से हम जो है वो इसके चुंगल से आज़ाद होंगे। सो अभी हम जो है वो कलाम मुक़द्दस की तैयारी के लिए कोर्स लेंगे एल्डर शमून साहब के साथ मिलकर, और उसके बाद जो है वो एल्डर साहब जो है वो दुआ में अपने हाथों को बुलंद करें और खुदावंद हमसे हम कलाम होने को है, बातें करने को है। आज शाम उसका पाक मुक़द्दस के साथ काम करेगा। प्लीज को हालेलुया अपने आप को तैयार करें। मंगल खुदा दी सोनागा जग करेगा कलाम। मंगल खुदा दी सोनागा जग करेगा कलाम के तो हम कलाम होने को है, हमसे बातें करने को है। खुदा
क्योंकि जब तू बोलता है तो मंदिर टूटते हैं, जुए टूटते हैं खुदा। आज शाम तेरी कुदरत बड़े जोर के साथ काम करे खुदा, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है खुदा ने एक बार फरमाया, मैंने 2 बार सुना कि कुदरत खुदा की है। आज शाम खुदा पा खुदा तू अपने खातम को अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करना खुदा पा खुदा, ताकि जितने व्यूअर्स सुने खुदा बरकत को हासिल करें खुदा, मोजज़ात हो खुदा पा खुदा। तेरा बाबरू आज शाम एक एक की जरूरत को पूरा करे खुदा पा खुदा, और खुदा पा खुदा ताकि तेरे लोग जो तेरे नाम से कहलाते हैं बरकत को रिसीव करें, मौजे को रिसीव करें खुदा, और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम को मिले। और खुदा तो अपने लोगों से हम कलाम होना, अपने लोगों से बातें करना, तेरा बाप खुदा कसरत के साथ काम करे खुदा, ताकि एक एक जिंदगी तेरे कलाम से सिराब हो जाए खुदा बाप खुदा। अपने खादम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर यमीज की हदों की तरह अल्लाह तो अपने खादम की हदों को बढ़ा और भी ज्यादा अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर खुदा, ताकि तेरा खादम जब कलाम करे तो जिंदगियां बरकत पाए, घराने बरकत पाए खुदा खुदा, और तेरा पाक तो एक एक जिंदगी पर ठहर जाए खुदा, ताकि आज शाम सारा जलाल तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम को मिले। बड़ी बरकत देना मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। की गूंज में दावत देता हूँ बिशप डॉक्टर अकबर फोकर साहब, जो दी वेस्लियन मेथोडिस्ट बाइबल कॉलेज के चेयरमैन भी हैं और खुदावंद को बड़ी खिदमत से नवाजा हुआ है। तो एल्डर शफीक साहब आएंगे और खुदावंद के खादम को हाथ पहनाएंगे। मैं दावत देता हूँ बिशप डॉक्टर अकबर फोकर साहब को। आप सबकी तालियों की गूंज में सामने तशरीफ लाएंगे और खुदा का ज़िक्र करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कि आज खुदा के खादम बेस टीवी वाले जो कि यहाँ जल्लो गांव में रहते हैं, और पास्टर आरिफ जवेद फोकर साहब हैं जिन्होंने ये ग्रेस टीवी को यहाँ चैनल चलाया और मुझे दावत दी कि मैं खुदा का कलाम आज शेयर कर सकूं। तो मैं सबसे पहले तो अपने हम खिदमत भाई खुदा के खादम पास्टर आरिफ जावेद फोकर साहब को दावत देता हूँ कि वो आए मेरे साथ सामने, और मैं अपने हाथों से माला जो है उनके गले में डालना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक अजीम पाकिस्तान की रवायत है, पंजाब की ख़ास तौर पर, कि वो जो है कोई भी आए मेहमान तो उनको वेलकम करते हैं। तो मैं अपनी तरफ से इनको बहुत बहुत वेलकम और बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर स्पेशल खुदा की खिदमत के लिए मौका दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ बेस टीवी के तमाम जितने भी इसके साथ टीम वर्क में शामिल हैं, और इनकी सारी फैमिली के लिए, अपनी सिस्टर के लिए जो यहाँ पर सारे घर को और इस ग्रेस टीवी को और वो जो टीम छोटी बड़ी है उनको चला रहे हैं। दिल शुक्रगुजारी से भरा है, और खुदावंद का मैं शुक्र करता हूँ कि खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। आज जो इन्वान है, जो हमने एक टॉपिक चुना है, वो पुराने अहदनामे में से लिया है और यूना नबी के ताल्लुक से है कि खुदा गुस्से भी होता है और खुदा रहम से भी खाता है, तरस भी खाता है। तो हम खुदा के जिंदा कलाम में से तलावत करेंगे और
क्योंकि मेरा नाम जैसे बताया गया बिशप रेवरेंड डॉक्टर अकबर खोखर है और दी वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च का मैं फाउंडर और चेयरमैन और गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है और बिशप काउंसिल में भी जो है उसका भी जो सबसे पुरानी 1986 की बिशप काउंसिल है, कन्फेडरेशन काउंसिल ऑफ द बिशप, हेड ऑफ द नेशनल चर्चेस, उसका भी चेयरमैन होते हुए, लेकिन मैं आपके सामने हाथ जोड़कर ये खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे ईमानदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया और आज जो हम यहाँ पर खुदा के कलाम को सीखेंगे वो बड़ा अहम है, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों से काम लेता है और मैं सबसे पहले खुदा के जिंदा कलाम से तलावत करता हूँ, क्योंकि हम जब तलावत करते हैं तो सब अपने पांव पर खड़े हो जाते हैं और इस जिंदा कलाम के लिए ये मोतबर कलाम है, ये सबसे आला कलाम, बेनज़ीर कलाम, अलहामी कलाम है और इसमें से होकर खुदा बोलता और इसमें लिखा भी है नेहमिया के लिए कि जब ये कलाम खोला जाता है तो खुदा का तख्त लग जाता है और तमाम लोग, तमाम बनी इस्राएल कौम जो है वो सब अपने पांव पर खड़े। और जब अज़रा काहिन ने इसकी तलावत की तो मेरे अजीजों सब लोग खड़े थे और उन्होंने आमीन आमीन कहा और सीधा। हम देखते हैं खुदा के जिंदा कलाम में से तमाम, थैंक यू जी, आप खड़े हुए, मेरे लिए नहीं, मैं कुछ नहीं, सबसे मोतबर और आला खुदा के जिंदा कलाम है। और यूना की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली से 3 आयत तक का मुतालिया करेंगे। खुदावंद आज हमें क्या सिखाता, आज हमें क्या दर्स देता है। खुदावंद का कलाम यूना बिन अमती पर नाज़िल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मनादी कर, क्योंकि उसकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावंद के हजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावंद के हजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। पाक कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत देगा। तशरीफ रखिए। थैंक यू। आज हम देखते हैं यूना नबी की किताब जो है वो सिर्फ 4 बाब पर मुश्तमिल है और यूना नबी के कुल जो अबवाब हैं वो 4 हैं और उसमें 48 आयात हैं और 1320 अल्फाज हैं और ये 862 काफ मीम से 861 काफ मीम तक लिखी गई और इसमें खास तौर पर 1 साल लगा और ये इसका जो मुसन्नफ है वो यूना नबी खुद है। यूना नबी और हमें अपने कीमती खून से खरीद लिया और खुदा बाप के बेटे और बेटियां बनने का हक बख्श दिया, तो हमें चाहिए कि अपने आप को सिलेंडर करते हुए हम जब उसके खून के खरीदे हैं तो उसके हुक्मों पर अमल करें। तो फिर वो निशान जो खुदावंद यीशु मसीह ने बताया यूना नबी का, और यूना नबी बेशक वो पहले उसने हुक्म अदूली की लेकिन बाद में वो खुदा के हुक्म को माना। तो इसलिए आज हमारे लिए मौका है, क्योंकि कलाम, ये जिंदा कलाम जो है जिंदों के लिए है, मुर्दों के लिए नहीं। क्योंकि पालू ज़बूर नवीस कहता है कि कब्र में तेरी कौन परस्तिश है। इसलिए आज मौका है, दरवाजे आपके लिए यीशु मसीह ने खोले हुए हैं। आज आप जा सकते हैं, आज आप अपने आप को यीशु के पैरों का, क्योंकि उसने कहा है कि जो कोई एक दूसरे से मोहब्बत करता है वो मेरा शागिर्द है, वो मेरा शागिर्द है। तो हमें चाहिए कि उसके शागिर्द बनकर
इस कलाम को जहाँ तक नहीं पहुँचा उसको पहुँचाएँ और यीशु मसीह पर ईमान लाकर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हों। आज की ज़िंदा कलाम के वसीले से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एक ज़रूरी ऐलान मैं बिशप रेवरेंड डॉक्टर अब्दुल साहब की तरफ से करना चाहता हूँ। दी वेस्लियन मेथोडिस्ट क्लरिकल कॉलेज जिसका दाखिला फ्री है और जिसके पास्टर डॉक्टर आलम खोकर साहब, पास्टर शीरन खोकर साहब, और इसमें जो 1 साल सर्टिफिकेट बाइबल स्टडी का डिप्लोमा है, फिर 2 साल डिप्लोमा बाइबल स्टडी है और फिर 3 साल बैचलर ऑफ थियोलॉजी मुजाहिद आलम के हवाला से कोर्सेज हैं। तो आप तमाम नौजवानों से, बहनों से, भाइयों से मांग की जाती है कि आप जो हैं वो चेयरमैन बिशप रेवरेंड डॉक्टर अब्दुल खोकर साहब के साथ रब्ता कर सकते हैं और इसी तरह जो नाम मैंने लिए हैं उनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं। और ये जो यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया गया है वो भी आप नोट फरमा लें, 0300 47 37 937। और ये इश्तहार भी आप सामने जो है वो स्क्रीन पे जो है वो देख सकते हैं।